हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। देखिए, यूजीसी नेट में अक्सर आप देखते होंगे, है ना, कि इंडिया के जो भी मेजर स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं जितने भी रिसेंट ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, उसका कब वो लॉन्च हुआ, उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस आज के वीडियो में करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और यूजीसी नेट में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको इसमें मदद मिलेगा। ठीक है, देखिए, तो शुरुआत करते हैं हम लोग किससे? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना। ठीक है, पहला क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना, ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, ये लॉन्च किया गया था। कब किया गया लॉन्च भाई? ये लॉन्च किया गया है हमारा 2014 में, है ना। कब? 2014 में। कब किया गया था? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हमारे थे, ठीक है, उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी में ये स्कीम जो है वो लाया गया है। ठीक है, अब क्या है, कौन इसको इंप्लीमेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो इसको इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, क्लियर है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है भाई इसका? देखिए, इसका अगर मेजर ऑब्जेक्टिव की बात करें, ठीक है, तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है स्किल रूरल पुअर यूथ। ठीक है, रूरल एरिया के जो पुअर यूथ है उसको उसमें स्किल डेवलपमेंट करना, है ना। प्रोवाइड देम विथ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, है ना, उसको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देना विथ मिनिमम वेजेस अबव मार्केट रेट, है ना, मार्केट रेट से ज्यादा उसको मिलना चाहिए। टारगेट कौन कौन से हैं? शेड्यूल कास्ट इसके टारगेट है, शेड्यूल ट्राइब इसके टारगेट में है, ठीक है, माइनॉरिटीज, विमेन, मतलब मेनली ये जो हमारा स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है, इस ये बेसिकली कोशिश करता है कि शेड्यूल क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, है ना, माइनॉरिटीज, विमेन, उन सबों का जो है क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, उनका स्किल डेवलप हो ताकि जॉब मिलना काफी इजी हो। ठीक है, बाकी डिटेल जो भी चाहिए आपको दिख रहा है। मैं सिर्फ यहाँ पे उसका ईयर क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैं उतना ही बताऊंगा, क्योंकि उतना काफी है यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, दूसरा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, PMGSY। देखिए, शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में अक्सर आता है। ठीक है, PMGSY सिर्फ लिखा हुआ रहेगा, तो समझ जाइएगा, मैं पूरा नाम और शॉर्ट फॉर्म दोनों लिख दिया हूं। ठीक है, ईयर कब है? 2000 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसको भी इंप्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेंट्स। ठीक है, मतलब जो रूरल एरियाज जो है, ठीक है, उसको ऑल वेदर रोड से कनेक्ट करना है। ऑल वेदर रोड मतलब हर समय हर मौसम में चलने वाला रोड। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा 3 फेजेस आए हैं। ठीक है, पहला फेज 2000 में शुरू हुआ था, दूसरा फेज 2013 से शुरू हुआ और तीसरा फेज 2019 से शुरू हुआ है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन। ये भी आप अक्सर सुनते होंगे, है ना, ये भी 2014 में आया है। ठीक है, ऑन द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी, है ना, महात्मा गांधी जी का जो 150th एनिवर्सरी था, बर्थ एनिवर्सरी, उसी में ये लाया गया है। इंप्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रूरल एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ये इसको इंप्लीमेंट करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? अचीव ऑफन डिफेक्शन फ्री इंडिया बाय अक्टूबर 2019। ठीक है, कंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स, promote soil and liquid waste management, create awareness on sanitation। ठीक है, बिल्ड OFS प्लस विलेजेस। ठीक है, देखिए, स्वच्छ भारत मिशन का जो मेनली ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए, ठीक है, तो हमारे देश को स्वच्छ रखना है। ठीक है, हर घर में टॉयलेट होना चाहिए। ठीक है, लोगों को लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी जानकारी होना चाहिए। लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि भाई स्वच्छता क्या है, क्यों हमारे लिए ये जरूरी है। ठीक है, 4 नंबर है हमारे पास नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ठीक है,
क्या है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये 1995 में आया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड सोशल प्रोटेक्शन टू बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड इन केस ऑफ ओल्ड एज, डेथ ऑफ ब्रेड विनर एंड मैटरनिटी, ठीक है। देखिए ये बेसिकली जो अगर घर का कोई ब्रेड विनर उसका डेथ हो जाए, ठीक है, या फिर ओल्ड एज वाले कोई व्यक्ति है उसका डेथ हो जाए और वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उसको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। इससे रिलेटेड सब स्कीम भी बहुत सारे, कौन कौन से, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम इसी का सब स्कीम है, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, ठीक है, अन्नपूर्णा स्कीम, इसी का सारे सब स्कीम है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स या स्कीम, ठीक है। आपको तो इसके बारे में, आप एमजी नरेगा के बारे में अक्सर सुने हैं आप लोग, हैं 2005 में एक्ट पास हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ कब, 2006 में, शुरुआत में 200 डिस्ट्रिक्ट में हुआ, ठीक है। इसमें क्या कहता है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, ये गारंटी देता है 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, है ना, पर ईयर पर हाउस होल्ड, है ना, ध्यान रखिएगा, क्या है, गारंटी ऑफ 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट पर ईयर टू रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू वर्क, है ना, विलिंग टू डू कौन सा वर्क, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, ठीक है। अगर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, वैसे कोई भी मजदूर का काम, जैसे कोई भी हो गया हमारा, ठीक है, जैसे कहीं तालाब बनाना है, ठीक है, उसका खुदाई करना हो, है ना, तो वो सबों में जो है इन लोगों को काम मिलता है, गारंटी देती 100 डेज ऑफ वर्क का गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना दो तरह का है, ठीक है, एक है ग्रामीण, एक है हमारा अर्बन, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो हमारा है वो क्या है, 2016 में लॉन्च हुआ। ये रिप्लेस किया किसको, इंदिरा आवास योजना, जो कि 1985 में आया था। इंदिरा आवास योजना को रिप्लेस करके लाया गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो स्कीम्स है वो ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। प्रोवाइड पक्का या परमानेंट हाउस टू ऑल हाउस होल्ड एंड दोज लिविंग इन कच्चा हाउसेस इन रूरल एरिया बाय 2024, है ना, मतलब जो रूरल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, जो अभी भी कच्चे मकान में रहते हैं, ठीक है, मिट्टी वाला घर है, उसको हटा करके पक्का मकान जो है वो बनाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, BBBP, ट्रिपल BP, है ना, ऐसे कभी कोई शॉर्ट में दे देगा, ठीक है। ये 2015 में लॉन्च हुआ था, है ना, लॉन्च है पानीपत हरियाणा में, है ना। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये सभी के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। क्या है, एड्रेस डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो जो हमारा है, ठीक है, जो डिक्लाइन हो रहा है उसको एड्रेस करना, ठीक है। प्रिवेंट जेंडर बेस्ड सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है, मतलब सिंपली जो डिस्क्रिमिनेशन है बॉयज और गर्ल्स के बीच में, ठीक है, उसको दूर करना है, ठीक है। एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करना है, जो फीमेल है, ठीक है, उनका अच्छा मतलब ग्रोथ हो सके, है ना, वो डिसीजंस ले सके अपने लाइफ में, है ना। इसके अलावा जो जेंडर इनइक्वालिटीज है उसको दूर किया सके, यही हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। फिर है आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, ABPMJAY, ठीक है, ये इंप्लीमेंट हुआ कब, 2018 में, है ना। किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस ओवर ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई सेवियर डिजीज है, ठीक है, वैसे समय में हर फैमिली को, जो पुअर फैमिली है ना, उन लोगों को 5 लाख रुपया तक का फ्री ट्रीटमेंट गवर्नमेंट देती है, ठीक है। नेक्स्ट अटल पेंशन योजना, नेक्स्ट हमारा क्या, अटल पेंशन योजना, ये 2015 में आया है ना। ये रिप्लेस किया है किसको रिप्लेस किया है, स्वावलंबन स्कीम को, ठीक है। ये किस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, इंप्लीमेंटेड बाय पेंशन फंड
रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या, अटल पेंशन योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड पेंशन सिक्योरिटी टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनका क्या, उन लोगों के लिए पेंशन का प्रोविजन है ना। इनकरेज सेविंग फॉर रिटायरमेंट, गारंटी पेंशन ऑफ 1000 to 5000 पर मंथ एट द एज ऑफ 60 डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब कम से कम 1000 रुपये तक का पेंशन इसमें देना है, ठीक है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन 2019 में आया है। ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउस होल्ड टेप कनेक्शंस टू ऑल रूरल हाउस होल्ड, है ना। हर घर जल इसका एक नारा है, ठीक है। मतलब जो सेफ वाटर है हर किसी तक पहुंचे, है ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। फिर है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये 2016 में आया है, ठीक है। लॉन्च एट बालिया उत्तर प्रदेश, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत ये आता है। इसका मेन मकसद है एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करना, किसको, टू बीपीएल विमेन, है ना। रिड्यूस इंडोर एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, है ना। चूल्हा वगैरह जो यूज करते हैं महिलाएं, वो यूज ना करके एलपीजी कनेक्शन सबको मिले, इसका मेन मोटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अंत्योदय अन्ना योजना, ठीक है। ये 2000 में लॉन्च किया गया था। ये किस मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा, ये कहता है इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड हाईली सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। ध्यान रखिएगा ये वो टर्म पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ठीक है। एग्जाम में कई बार सवाल आता है ना। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो है वो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आता है, ठीक है। मतलब गरीबों में सबसे गरीब जो है उन्हें बहुत ही हाईली सब्सिडाइज्ड प्राइस पे इवन फ्री में फूड देना है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी टू द मोस्ट वल्नरेबल फैमिलीज आइडेंटिफाइड फ्रॉम बीपीएल लिस्ट, है ना। कितना 35 kg ऑफ राइस पर राइस या वीट पर फैमिली पर मंथ एट ₹2 kg, है ना। एंड 3 kg वीट 2 kg, राइस 3 kg, क्लियर। ये हमारा है अंत्योदय अन्न योजना। फिर है मिड डे मील स्कीम, अब पीएम पोषण इसको बोलते हैं, है ना। 1995 में ये लॉन्च किया गया था। नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, रीनेम्ड एज पीएम पोषण शक्ति निर्माण इन 2021, ठीक है। 2021 में इसका नाम चेंज करके पीएम पोषण कर दिया गया, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, इंप्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रेन, जो स्कूल जो बच्चे जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह, है ना, उसमें उनको न्यूट्रिशनल लेवल मेंटेन करने के लिए फूड वहां पे खाना दिया जाता है स्कूल में। इंक्रीज इनरोलमेंट, इसका एक मोटिव ये भी है कि भाई जब खाना अच्छे से बच्चों को मिलेगा तो बच्चे कहीं ना कहीं इनरोलमेंट लेंगे। रिटेंशन एंड अटेंडेंस इन स्कूल बढ़ेगा, ठीक है, बच्चों का अटेंडेंस रेगुलरली बढ़ेगा, ठीक है। रिड्यूस क्लासरूम हंगर, जो क्लास में जो भूख है, क्लास का भूख वो ना रहे, क्लास में भूखे बच्चे ना रहे, ठीक है। इसका मेन मोटिव है। मिड डे मील आप लोग हमेशा सुने ही होंगे, ठीक है। ईयर याद रख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखिएगा। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA, है ना। 2013 में ये एक्ट पास हुआ है। ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसी में। ये क्या है, लीगल इंटाइटलमेंट टू सब्सिडाइज फूड ग्रेन टू अप टू 75% रूरल एंड 55% अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। ये लीगल बनाया गया इसमें, ठीक है, कि जो सब्सिडाइज फूड है, फूड ग्रेन्स हैं, वो रूरल के 75% को मिले, अर्बन को कम से कम 50% पॉपुलेशन को मिले, ठीक है। प्रायोरिटी हाउस होल्ड इसमें दिया गया है ना। 5 kg पर पर्सन पर मंथ, है ना। AY हाउस होल्ड अंत्योदय अन्न योजना में जो आते हैं उसको फिर हमारा वही देना है 35 kg पर फैमिली पर मंथ, ठीक है। तो वही है हमारा, वही एक्ट है ये, ठीक है। फिर है रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इससे सवाल अक्सर आता है, RPDS, है ना। ये 1992 में लागू किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत ही आता है। इसका मेन काम क्या है, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रीमलाइन द एग्जिस्टिंग PDS विद स्पेशल फोकस ऑफ 1775 बैकवर्ड ब्लॉक्स, ठीक है। जितने बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं कंट्री में उसको और स्ट्रेंथ करना थ्रू दी
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन इन रिमोट एंड हिली एरियाज, जो रिमोट एरिया हिली एरियाज हैं, ठीक है, जहां पे सही से नहीं अवेलेबल हो रहा है फूड ग्रेन, वहां पर भी पहुंचाना इसका टारगेट है, ठीक है। नेक्स्ट है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्या था? ये 1997 में आया, वही मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये रिप्लेस करता है यूनिवर्सल पीडीएस विद अ टारगेटेड अप्रोच, ठीक है। ये जो यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम था उसको टारगेटेड अप्रोच से रिप्लेस करता है। सेपरेट बीपीएल एंड अबव पॉवर्टी लाइन, एपीएल और बीपीएल दो कंसेप्ट इसमें जो है लाया गया। Families provide cheaper food grains to BPL family, ensure better utilization of food subsidies, prevent leakages, ठीक है। मतलब सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया गया इसमें कि बीपीएल कौन है और एपीएल का कार्ड बनेगा, ठीक है। उस हिसाब से फिर बीपीएल को बेनिफिट हमें देना है, ठीक है। अगर बीपीएल को 3.5 पर केजी राइस मिल रहा है, 2.5 केजी पर केजी वीट मिल रहा है, एपीएल का प्राइस उससे थोड़ा सा हायर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, IADP, ठीक है। ये क्या? ये 1960-61 में आया था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत, है ना। अब मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर उस समय था पहले, ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या था? अचीव रैपिड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट विद हायर पोटेंशियल, ठीक है। ये प्रकार से देखा जाए ना तो ग्रीन रेवोल्यूशन का ये शुरुआत है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन इसी का एक आउटकम हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न इनपुट को यूज कैसे करना है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स का यूज कैसे करना, ये क्रेडिट फैसिलिटी सबको बेटर कैसे मिल पाए, ये सब मेन इसका मोटिव था, ठीक है। फिर है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, RLEGP, ये 1983 में आया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, है ना। गारंटी ऑफ 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर टू एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ एवरी रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अल्टीमेटली ये इवॉल्व हो गया किसमें? MG नरेगा में 2005 में, वैसा ही था, है ना। इसमें हर फैमिली कम से कम एक मेंबर को 100 डेज का जॉब देने का था प्रावधान। कौन से? जो लैंडलेस थे। जब मनरेगा आ गया तो उसमें क्या कर दिया गया? इसको अब चेंज कर दिया गया, जो रूरल लोग हैं, जो पुअर है, ठीक है, जिनका बीपीएल जो है, उन सभी को मिलेगा, ठीक है, 100 डेज का जॉब। फिर हमारे पास है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये अर्बन, अभी रूरल का मैंने बताया था, ये अर्बन का है, 2015 में आया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है। कहता है हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज बाय 2022 इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब एक्सटेंड कर दिया गया है ना। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये 2015 में आया है। वही स्किल डेवलपमेंट का बात है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप या नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसके अंतर्गत आता है ना। क्या था इसका मेन मोटिव? प्रोवाइड शॉर्ट ड्यूरेशन स्किल ट्रेनिंग टू यूथ, है ना। मतलब बच्चों को कई बार आपने सुना भी होगा कॉलेजेस में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट का कोई सर्टिफिकेट मिल रहा है करने पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ताकि लोगों को स्किल्ड बनाए, कंप्यूटर का नॉलेज बढ़े, है ना, लोगों को जॉब करना इजी हो, है ना। लास्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में आप लोग काफी सुने होंगे, 2014 में आया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस या डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या था? यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, सब के पास बैंकिंग सर्विसेज हो, प्रोवाइड बैंक अकाउंट टू एवरी अनबैंक्ड हाउस होल्ड, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है सबके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। एक्सेस टू क्रेडिट इंश्योरेंस एंड पेंशन, रुपे क्रेडिट कार्ड विथ 2 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एंड 10,000 ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर एलिजिबल अकाउंट्स, ठीक है। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना था हमारा, ठीक है। तो ये सारे जो स्कीम्स जितने मैंने डिस्कस किया ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है। आपको मेनली ईयर ऑब्जेक्टिव अगर आप याद रखोगे तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बन जाएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा लेक्चर, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।